देखो, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं उससे आप अगले 60 दिनों में यानी सिर्फ 2 महीनों में इतना सब कुछ अचीव कर लोगे जितना बाकी के लोग पूरे साल भर में अचीव नहीं कर पाते। अगर यकीन नहीं होता और आपको ये लगता है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ नहीं हो सकता, तो ये सुनो सच। ये है माउंटेनियर किलियन जेट, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का 60 दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन में, वो भी 2 बार। फिर है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, एक आइकॉनिक बुक जिसका पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिन में लिखा गया था। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल चाहिए, आप सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिन में भी चाहो तो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। इसीलिए हम डिकोड करने वाले हैं वो अल्टीमेट सिस्टम जिसको कॉपी करके आप भी अपने गोल्स को सिर्फ 2 महीनों में अचीव कर सकते हो सुपर फास्ट। लेकिन आखिर सुपर फास्ट मूव करा कैसे जाता है? सिंपली कॉपी करो उन लोगों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और आपसे ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। और इन नेक्स्ट 60 डेज के लिए हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी इस जर्नी को और सुपर फास्ट बना देगा। लेकिन उसे जानने से पहले आपको पहले फ्रेमवर्क फॉलो करना है। द 70-30 रूल। यहाँ 70-30 का मतलब है परफेक्ट होने की कोशिश बंद करो, प्रोग्रेस के लिए कुछ करने की कोशिश करो। ये इतना पावरफुल है कि जेफ बेजोस ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर इसी रूल पे बनाया है। Most decisions are two-way doors. If you make the wrong decision, if it's a two-way door decision, you walk out the door, you pick a door, you walk out. Some decisions are so consequential and so important and so hard to reverse that they really are one-way door decisions. You go in that door, you're not coming back. And those decisions have to be made very deliberately, very carefully. वो इसे 2-वे डोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी हमारे ज्यादातर डिसीजंस 2-वे डोर्स होते हैं। आप एक डोर चुनो, बाहर जाओ, गलत निकला तो वापस आ सकते हो और दोबारा दूसरा डोर चूज कर सकते हो। वहीं कुछ डिसीजंस 1-वे डोर्स होते हैं, उन्हें ध्यान से लेना पड़ता है। इवन जब Amazon ने 1 डे डिलीवरी लॉन्च की थी, वो परफेक्ट लॉजिस्टिक्स नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 70% कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया और बाद में उससे बेहतर बनाया और फिर पूरी दुनिया में मार्केट डोमिनेट कर ली। बेजोस खुद कहते हैं, आपको ज्यादातर डिसीजंस तभी लेने चाहिए जब आपके पास अराउंड 70% इंफॉर्मेशन हो। अगर आप 90% का वेट कर रहे हो तो आप बहुत स्लो हो, क्योंकि जो चीज डेली हर वक्त हर मिनट हम लोगों को स्लो करती है वो है डिसीजंस लेने में डिले करना। और यही छोटे छोटे डिसीजंस हमारे गोल्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ नॉलेज लेने में या छोटे छोटे डिसीजंस में ओवरथिंक करने में। अभी भी आधे लोग इस वीडियो में जो बताया गया है उसको देखेंगे, फिर दूसरी वीडियो पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे सीरियस लोग होंगे जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे और एक्शंस लेंगे। देखो, एज ए हाई परफॉर्मिंग यंग इंडिविजुअल आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अभी अपने प्राइम ईयर्स में हो, आपको क्विक और सुपर फास्ट होना होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल की एक रिसर्च में पता चला कि जो कंपनीज क्विक डिसीजंस लेती हैं वो उनसे ज्यादा बेहतर करती हैं जो डिसीजंस डिले करती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अटक जाओ उस वक्त सीधा टाइमर लगाओ, 30 मिनट्स में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो उस टॉपिक या प्रॉब्लम के बारे में और फिर सीधा डिसीजन लेके एक्शन लेने लग जाओ। बहुत हुई थिंकिंग। जितने सुपर फास्ट हर पर डिसीजंस लोगे उतने सुपर फास्ट आप मूव करोगे और एक्शंस लोगे। इसी के साथ CEE फ्रेमवर्क फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। द CEE फ्रेमवर्क नेवी सील ऑफिसर्स इसे हर जगह यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल शील्डिंग। हर टास्क के लिए खुद से पूछो, क्या ये क्रिटिकल है, एसेंशियल है या एनहांसिंग है। क्रिटिकल का मतलब बिना टायर के आपके गोल्स की ये कार नहीं चलेगी तो आपको अभी इस टास्क को करना ही पड़ेगा। एसेंशियल का मतलब पेट्रोल कम है लेकिन आप नजदीक हो तो वो टास्क आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। एनहांसिंग का मतलब आप चाहते हो कि आपकी कार सुपर फास्ट हो जाए लेकिन अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी वन ऑफ द फेवरेट बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर स्टीवन कवी कहते हैं कि द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी सीक्रेट ये है कि आपको वो प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए जो आपके शेड्यूल में है, बल्कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करना चाहिए। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसे समझने की कोशिश करो। अब ये ना लगता सिंपल है लेकिन कोई करता नहीं है। ये फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, कम स्ट्रेस होगा और कम फेक इमरजेंसीज होंगी। अपनी टू डू लिस्ट उठाओ और हर टास्क के लिए पूछो, ये कौन सा टाइप है, क्या ये क्रिटिकल है, एसेंशियल या एनहांसिंग, और फिर सिर्फ पहले 2 कैटेगरीज पे फोकस करो और देखो आप कितने जल्दी अपने गोल्स अचीव करने लगोगे। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप दिन भर बिजी रहे लेकिन एंड में कुछ खास अचीव नहीं किया? इसे हम कहते हैं द डिल्यूजन ऑफ डूइंग। बिना सही स्ट्रेटेजी जाने बस प्लानिंग करते रहना, बस मेहनत करते रहना बिना स्मार्ट वर्क के, बस बिजी रहकर सोचना कि आप अपने गोल्स या ड्रीम्स अचीव कर लोगे और उनके पास जा रहे हो जबकि आप उनसे दूर जा रहे हो। वेल,
हम आपको याद दिला दें कि बाकी के सभी लोग भी तो यही कर रहे हैं। आप बाकियों से अलग कैसे हुए? क्या सिर्फ मेहनत करने से सक्सेस, गोल्स और ड्रीम्स फास्ट अचीव हो जाते हैं? नहीं ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डिल्यूजन ऑफ डूइंग से बाहर निकलो। यानी आप भी सुपर बिजी रहकर हार्ड वर्क करके इस डिल्यूजन में जी रहे हो कि आपके सभी गोल्स और ड्रीम्स 100% पूरे होंगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वेल, इलॉन मस्क को दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों में माना जाता है। टेस्ला बनाते वक्त भी ऐसा ही हुआ। जहां उनके कॉम्पिटिटर्स डिल्यूजन में जी रहे थे, इलॉन मस्क ने गीगा फैक्ट्री डिजाइन फाइनलाइज होने से पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। बाद में डिटेल्स फिगर आउट की। रिजल्ट ये हुआ कि वो कॉम्पिटिटर से पहले मार्केट में आए और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता था जो बाकी लोगों को नहीं पता आज तक। इवन हम खुद भी कुछ सालों पहले तक ऐसे ही थे। हम डिल्यूजन और डूइंग में जी रहे थे, लेकिन वक्त रहते हमने कुछ ऐसा सीख लिया जिससे हम इससे बाहर निकल गए और यंग एज में इतनी सक्सेस अचीव कर ली। शायद आप भी सेम गलती कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, और जब देर हो जाएगी तब आप कल को पछताओगे। यही चीज हमारे इंडियन यूथ के साथ ना हो, इसलिए हमने अपना पैशन प्रोजेक्ट द सक्सेस सीक्रेट क्रिएट किया है, ताकि आप बाकी के 99% लोगों की तरह सेम गलतियां ना करो और यंग एज में ही अपने सभी गोल्स और ड्रीम्स को फास्ट अचीव करना सीखो। ऐसे बन जाओ कि आपको कोई रोक ही ना पाए। द 5 मिनट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। अगर कोई काम करने में आपको 5 मिनट से कम लगने वाले हैं तो उससे आप तुरंत उसी समय कर डालो, ज्यादा टालो मत। ये रूल ना आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को भी खत्म कर देगा इन अगले 2 महीनों के लिए। देखो, सबसे बड़ी रोज जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है अपने गोल्स के लिए या टास्क के लिए एक्शन लेके उससे स्टार्ट करने में। इसीलिए एक बड़ा टास्क या गोल टैकल करने के बजाय डिसाइड करो कि आप सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करोगे, बस इतना। जब टाइम खत्म हो जाए आप रुक सकते हो। नो प्रेशर, नो कमिटमेंट, सिर्फ 5 मिनट्स। सिंपल लगता है ना? पर बात यह है कि किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा एक्चुअली उससे करना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है वो मेंटल फ्रिक्शन जो आपको स्टार्ट करने से रोकता है। अच्छा, इमेजिन करो कि आप एक यूट्यूबर हो। आपको आज ज्यादा प्रैक्टिकल और डुएबल क्या लगेगा? एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बिल्ड करना जो हर महीने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज लाए, या आज सिर्फ 5 मिनट अपने चैनल के लिए नए वीडियो आइडियाज सोचना? कौन सा स्टार्ट करना और कंप्लीट करना इजी होगा? मतलब 5 मिनट इतने पेनलेस होते हैं कि वो बहुत ही आसान लगते हैं। इवन इंस्टाग्राम के लिए फाउंडर केविन सिस्टम भी इस रूल को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है तो अपने आप से बोलो कि तुम सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करोगे। 5 मिनट के बाद देखना आप उस टास्क को पूरा एंड करने की कोशिश करने लगोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टक और लेजी फील करो तो एक टाइमर सेट करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करने लग जाओ। ब्लाइंडर्स ऑन। एक बतख और घोड़े में फर्क सिंपल सा होता है। बतख बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि वो उड़ सकता है, तैर सकता है, चल भी सकता है, लेकिन कोई भी काम वो बेस्ट तरीके से नहीं कर पाता। घोड़ा सिर्फ एक काम करता है, तेज दौड़ना, और उसमें वो अनबीटेबल होता है। इसलिए पूरी दुनिया घोड़े पर पैसा लगाती है, बतख पर नहीं। सोचिए, रेस का घोड़ा ब्लाइंडर्स पहनता है ताकि उसका फोकस सिर्फ फिनिश लाइन पर हो। उसकी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगती है, कोई इधर उधर नजर नहीं। आपको भी अपने ब्लाइंडर्स ऑन करने होंगे। साल भर के 10-20 गोल भूल जाओ, सब आपके लिए सच में जरूरी नहीं है, बल्कि आराम से बैठो और सोचो कि क्या गोल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप कैसे भी करके अचीव करना चाहते हो। ये गोल्स जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट और कम होंगे उतने ज्यादा बेस्ट। देखो, पानी भी ना जब हर जगह फैलता है तो वीक होता है, लेकिन जब उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हाई प्रेशर से भेजा जाए तो वो पत्थर को भी काट देता है। यही प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करो। निकोला टेस्ला के बहुत आइडियाज फेल हुए और आखिर में स्ट्रगल किया। चार्ल्स डार्विन ने एक ही चीज पे लाइफ डेडिकेट करी और आज उनका नाम अमर है। अगले 60 दिन यानी 2 महीने रेसिंग हॉर्स की तरह ब्लाइंडर्स पहनकर सिर्फ एक गोल पे पूरी एनर्जी लगाइए। अब आप